नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट को और तरह तरह के लेआउट एलिमेंट्स के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव: वीडियो के अंत में आप थर्मल पावर प्लांट विजिट कर पाएंगे और प्लांट में तरह तरह के स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थर्मल पावर प्लांट के हर स्टेज के फंक्शन को इंटरप्रेट कर पाएंगे। थर्मल पावर प्लांट के स्कीमेटिक डायग्राम को प्रिपेयर और ड्रॉ कर पाएंगे। ट्रेनीज पावर स्टेशन के तरह तरह के स्टेजेस को विजिट करने के लिए नजदीक के थर्मल पावर प्लांट को विजिट कर सकते हैं और हर स्टेज के फंक्शंस को प्लांट इंजीनियर से सीख सकते हैं। पावर स्टेशन में प्रवेश करने से पहले ट्रेनीज को प्लांट एरियाज के निर्धारित किए गए सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, किसी भी पावर लाइंस को नहीं छूना, रोटेटिंग मशीन्स को नहीं छूना वगैरह। आइए थर्मल पावर प्लांट्स डिस्कस करते हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन एक तरह का पावर स्टेशन होता है जिसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। दुनिया में सबसे प्रचलित थर्मल प्लांट्स दुनिया की अंदाजन 60% बिजली पैदा करती है। कोल, नेचुरल गैस या ऑयल फायर्ड बॉयलर्स पानी को गर्म करने और स्टीम को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टीम फिर एक टरबाइन में इस्तेमाल होती है जो एक जनरेटर से जुड़ी होती है जो बिजली पैदा करती है। स्टीम को टरबाइन छोड़ने के बाद उसे ठंडा करना, वापस पानी में गाढ़ा करना और फिर उसे सिस्टम के जरिए फैलाना जरूरी है। इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से पैदा किए जाने वाली बिजली कुल पावर जनरेशन के 71% तक के लिए जिम्मेदार होती है। अब आइए थर्मल पावर प्लांट्स के हर हिस्से को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप, एक थर्मल पावर प्लांट के स्टेजेस को विजिट करें। ए, कोल और ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट। पहला, ये कोल हैंडलिंग फैक्ट्री में टिपलर्स हैं। कोल वैगन से कोल को अनलोड करें। 2, कन्वेयर बेल्ट्स इस कोल को कोल्ड स्टोरेज बंकर्स तक मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कन्वेयर बेल्ट्स क्रशिंग हाउस को कोल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जहां उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और हल्की सी धूल निकाली जाती है। 3, कोल फीडर्स फिर क्रश्ड कोल को बाउल मिल को डिलीवर की जाती है। कोल एक बोल मिल में पाउडर में प्रोसेस की जाती है। कोल के पार्टिकल्स मिल में एक सर्कुलर मेटालिक टेबल में जाकर गिरती हैं। गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण फिर बॉयलर में कोल पाइप्स के जरिए क्रश्ड कोल को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट्स। ऐश हैंडलिंग सिस्टम्स वो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो सही से ऐश को डिस्पोज करते हैं। तो कोल के जलने के बाद कोल से निकले ऐश को कलेक्ट और डिस्पोज किया जाता है। उसे डिस्पोज करने से पहले उसे एक मैनेजेबल टेम्परेचर पर कूल डाउन करना होगा। फिर वो एक डिस्पोजल या स्टोरेज एरिया को ट्रांसफर किया जाता है और तरह तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि सीमेंट प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन और बाकी सिमिलर प्लेसेस में। रेसिडुअल प्रोडक्ट, जिसमें एशेज या गैसेज होती हैं, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और ESP में नीचे हॉपर्स में स्टोर किया जाएगा। बी, स्टीम जनरेटिंग प्लांट। एक स्टीम पावर प्लांट में एक बॉयलर, स्टीम टरबाइन और जनरेटर और बाकी ऑक्सिलरीज होते हैं। बॉयलर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर स्टीम जनरेट करता है। स्टीम टरबाइन स्टीम के हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है। सी, स्टीम टरबाइन। एक स्टीम टरबाइन दरअसल एक मशीन है जो प्रेशराइज्ड स्टीम से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे एक रोटेटिंग आउटपुट शाफ्ट पर मैकेनिकल वर्क करने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टीम टरबाइन वो मशीन है जो हीट इंजन के एक फॉर्म के तौर पर कैटेगराइज्ड है, जो स्टीम से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है और उसे रोटरी मोशंस में कन्वर्ट कर सकती है। डी, ऑल्टरनेटर। थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले ऑल्टरनेटर्स को टर्बो ऑल्टरनेटर्स कहा जाता है क्योंकि वो स्टीम टरबाइन से कपल्ड होते हैं। टर्बो ऑल्टरनेटर्स में सिलेंड्रिकल रोटर्स होते हैं, इसलिए रोटर और स्टेटर के बीच एक यूनिफॉर्म एयर गैप मौजूद होता है। टरबाइन द्वारा स्टीम हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है और ऑल्टरनेटर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 3 फेज टर्बो ऑल्टरनेटर्स 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। ई, फीड वाटर सप्लाई। फीड वाटर वो पानी है जो बॉयलर्स को गर्म पानी और स्टीम पैदा करने के लिए दिए जाने से पहले प्यूरिफाई या हीट किया जाता है।
बॉयलर फीड वाटर वो पानी है जो बॉयलर को दिया जाता है और स्टीम में बदला जाता है। F. कूलिंग अरेंजमेंट। कंडेंसर और कूलिंग टावर्स कूलिंग सिस्टम की मेजॉरिटी को पूरा करती हैं। पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाले स्टीम को कंडेंस करने के लिए होता है। स्टेप 2, स्टीम जनरेटिंग प्लांट के निम्नलिखित कंस्टिट्यूएंट्स की पहचान करें और उनके फंक्शंस को टेबल पर लिखें। कॉन्स्टिट्यूएंट्स: ए. बॉयलर टाइप अल्ट्रा हाई प्रेशर बॉयलर 13.7 मेगापास्कल लेस देन इक्वल टू प्रेशर लेस देन इक्वल टू 16.7 मेगापास्कल। फंक्शन: बॉयलर पानी में एक एनक्लोज्ड प्रेशर वेसल है जो कोल से गेन होने वाले हीट में कन्वर्ट होता है। यहाँ कंबस्शन 1300 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी. सुपर हीटर रेडिएंट टाइप। सुपर हीटर्स और रीहीटर्स सैचुरेटेड स्टीम्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और स्टीम आउटलेट टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए स्पेशली डिजाइंड है। सी. इकोनोमाइजर नॉन कंडेंसिंग टाइप। एक इकोनोमाइजर वो डिवाइस है जिसमें फ्लू गैसेस का वेस्ट हीट फीड वाटर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। डी. एयर प्री हीटर रीजेनरेटिव टाइप। एक एयर प्रीहीटर का मेन फंक्शन बॉयलर में फ्लू गैसेस से एक्सेस हीट को निकालना होता है। ई. कंडेंसर सरफेस कंडेंसर। एक स्टीम कंडेंसर दरअसल एक क्लोज्ड वेसल हीट एक्सचेंजर होता है जो पानी में लो प्रेशर स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए काम करता है: शुद्ध पानी को गर्म कुएं में सप्लाई करना, गर्म कुएं से पानी फिर बॉयलर में एक बॉयलर फीड पंप की मदद से पंप किया जाता है स्टीम टरबाइन के आउटलेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ताकि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिल सके। एफ. कूलिंग टावर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। एक कूलिंग टावर का मकसद वाटर स्टीम की गर्माहट को पानी से हाई टेम्परेचर्स को निकालने और उसे हवा में ट्रांसमिट करने के द्वारा कम करना है। वाटर ट्रीटमेंट चेंबर रिवर्स ऑस्मोसिस। चेंबर फिल्ट्रेशन पानी से तरह तरह के पार्टिकल्स निकाल देती है। फीड टैंक से चेंबर फिल्ट्रेशन यूनिट में ट्रांसफर की जाती है जहां पानी फिल्टर किया जाता है। थर्मल पावर फैसिलिटीज वाटर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल दिक्कतों से बचने के लिए करती हैं, जिसमें टरबाइन कंपोनेंट्स को कैरी ओवर, साथ ही साथ बॉयलर और टरबाइन सिस्टम्स में कोरोजन और स्केल फॉर्मेशन या डिपोजिशन शामिल हैं। तीसरा स्टेप, ऑल्टरनेटर के तरह तरह के पार्ट्स को ट्रेस करें और नेम प्लेट डिटेल्स को नोट डाउन करें। नंबर 1 नंबर ऑफ फेजेस 3। नंबर 2 कैपेसिटी 100 किलोवोल्ट एम्पियर। नंबर 3 स्पीड 3000 आरपीएम। नंबर 4 आउटपुट वोल्टेज 440 वोल्ट। नंबर 5 करंट 250 एम्पियर्स। नंबर 6 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। नंबर 7 एक्साइटेशन करंट 36 एम्पियर्स। नंबर 8 सीरियल नंबर। नंबर 9 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1996। नंबर 10 मॉडल नंबर। चौथा स्टेप, विजिट किए गए थर्मल पावर स्टेशन का स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं। इस वीडियो में हमने एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट और अलग अलग पार्ट्स और इक्विपमेंट्स डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक थर्मल पावर प्लांट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।